उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 11 फरवरी को योगी सरकार का 10वां बजट पेश किया है। सुरेश खन्ना ने सदन में 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 12.2% ज्यादा है। सदन के समक्ष बजट पेश करते हुए खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार राजकोषीय प्रबंधन और ऋण नियंत्रण के लिए हमेशा पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बजट में महिलाओं के लिए क्या खास रहा है। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अगले साल की शुरुआत में इस राज्य में विधानसभा चुनाव है। इस बजट में सरकार ने रोजगार, अवस्थापना विकास और चिकित्सा स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों को खास तवज्जो दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए साफ कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बजट में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखकर कई अहम घोषणाएं की गई। प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी देने का निर्णय लिया है। मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी योजना को जमीन पर उतारने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगों को पेंशन देने की भी घोषणा की गई है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली बेटियों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट सेंटर और समर्पित जॉब प्लेसमेंट केंद्र खोले जाने की भी घोषणा की गई है। इस बजट में ये भी खास रहा है कि महिलाओं को जागरूक किया जाए। ये केंद्र बाजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षण देकर महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस को और अधिक सक्षम और सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस विभाग ने अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए लगभग 1374 करोड़ रुपए और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 1243 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज में से 45 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं, जो कि 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 1023 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कैंसर संस्था लखनऊ के लिए 315 करोड़ रुपए और असाध्य रोगों के इलाज के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के लिए 130 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सुरेश खन्ना ने बताया कि चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के मुकाबले 15% अधिक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए लगभग 8,641 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आयुष सेवाओं के लिए लगभग 2,867 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के मुकाबले 13% अधिक है। मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण और नई औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट और स्मार्टफोन के वितरण की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए 2,374 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत अवस्थापना विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के लिए घोषित प्रोत्साहन नीति 2023 के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।